तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम की बात हो गई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, देखिए, कल सबसे पहले राष्ट्र माफ कीजिएगा, कल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, राष्ट्र के नाम देश को संबोधित किया था। उन्होंने, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि अभी सिचुएशन अलग भी हो सकती है। जैसे उन्होंने बताया कि है ना, अपन जैसे कोविड के टाइम पे प्रिपेयर हुए थे, वैसे ही अपन को इस बार भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। हालांकि आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं कि है ना, उन्होंने ऐसा, मतलब जो उनके कहने का मतलब था कि है ना, अभी युद्ध जैसे हालात है तो फिर भी अपन को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। जैसे कोरोना में तो देखिए काफी ज्यादा वो था कि है ना, काफी ज्यादा सावधानी बरतनी थी कि घर से नहीं निकलना, कहीं बाहर जाना नहीं, भीड़ भाड़ वाली ये सब चीजें थी ना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाना, मास्क लगाना, टाइम पे साबुन साध होना, ये सारी चीजें थी कोरोना में। लेकिन ये कोई महामारी नहीं है, ये तो युद्ध जैसे हालात है। अब देखिए युद्ध हो गया है तो इसकी वजह से देखिए उसके बाद भी क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि कोविड जैसी सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि देखिए, और कई जगहों पे आपने सुना है कितने दिन से कि एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत हो रखी है सभी जगहों पे। कहीं अभी पेट्रोल पंप पे भी काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लोग इधर से उधर है ना पेट्रोल भरवाने के लिए वो कर रहे हैं कि गाड़ियां अपनी इधर से उधर खड़ी कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे भी भीड़ लगी है, एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज हो रखी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग इधर से उधर मंगवा ले रहे हैं, तो कोई सिलेंडर खत्म हो जा रहा है या किसी को मिल नहीं रहा है, तो ऐसे करके गैस की भी काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है। तो इस चीज को लेके क्या हुआ कि है ना, कंपनी ने भी है ना, कुछ कंपनियों ने ना वर्क फ्रॉम होम ऐलान कर दिया है कि अब घर से ही काम किया जाएगा। क्योंकि देखिए वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्या होगा ना कि अब इससे फ्यूल बचेगा, गाड़ियों से आने जाने का है ना कम खर्चा रहेगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि कितने उस दिन की है ना, इसके पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था ना कि कैसे है ना नेपाल में कितने दाम बढ़ गए और उसके बाद भारत में कितने दाम बढ़ गए पेट्रोल डीजल के, सब जगह का मैंने पूरा डेटा दिया था। तो इसी को देखते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था। तो अब देखिए, अब उसके बाद लेकिन बाद में अचानक से क्या आगे आता है अनाउंसमेंट, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलते हैं कि हम युद्ध रुकवा देंगे। एक्चुअली देखिए इसमें ट्रम्प की तो गलती थी ही, क्योंकि ट्रम्प जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो पहले डोनाल्ड ट्रम्प को कितना बोला गया था कि है ना, आप युद्ध मत कीजिए, अभी हमला करना सही नहीं होगा। ट्रम्प माना नहीं और उसने वो स्ट्राइक करवा दी। अब स्ट्राइक करवाने के बाद देखिए अमेरिका और इन लोग की चली रही है कब से मोताबा खोमेनी और इन सब का पता नहीं क्या क्या, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है अभी तक। तो अब देखिए अभी क्या हुआ था, अभी परसों की बात है कि है ना, अभी इसने क्या बोलते हैं, ट्रम्प ने है ना 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे की लास्ट वार्निंग है कि है ना, अगर अब 48 घंटे में अगर आप आगे चल के अगर रुकते हो तो हम आगे चल के बड़ा अटैक कर देंगे। अब देखिए उसके बाद हुआ कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है ना, कब बदल जाता है, कब है ना अपने बयान से पलट जाता है। तब इसका तो काम ही अलग है। कभी तो है ना स्टॉक मार्केट भी है ना कितनी बार ऊपर नीचे रहता है, देखिए स्टॉक मार्केट के साथ भी है ना कितनी बार ये गेम खेलता रहता है, कभी अचानक से डाउन हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, कभी कुछ पता चलेगा नहीं। तब ऐसे में क्या हुआ कि अब उस दिन है ना 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। 48 घंटे का जब अल्टीमेटम दिया तो उसके बाद हुआ क्या, जब वो 48 घंटे के बाद जब अल्टीमेटम दे दिया, बाद में फिर है ना क्या बोला कि ठीक है अब सीज फायर किया जाएगा। अब देखिए आर्मी के पास भी क्योंकि लड़ने को इतना था नहीं, लेकिन अब जब सीज फायर और ट्रम्प का अभी तक क्या स्टेटमेंट आया कि है ना हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव तो पूरे हुए नहीं हुए अभी तक। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या थे अमेरिका के युद्ध का, देखिए युद्ध करने का भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ हमको इस तरह से युद्ध करना है तो हम इसी तरीके से युद्ध करेंगे, मतलब हमारे ये ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए जैसे अभी पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि है ना हमको आतंकवाद को खत्म करना था, सिविलियंस को कभी भी टारगेट नहीं करना था। तो अब इसी को इसी को ही देखते हुए क्या हुआ था कि है ना
इसी को देखते हुए क्या हुआ था, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और हम तो कराची के पूरा नेवल शिप को है ना तबाह करने के लिए रेडी थे। लेकिन आगे चल के है ना पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया कि नहीं, हमको अब कि सीज फायर करो, अब हम इतना नहीं लड़ पाएंगे, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। तो देखिए हमारी इंडियन आर्मी को पता है कि है ना हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज सुबह भी एक और खबर क्या आई है कि है ना वहाँ के एक और न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हो गया है। अब देखिए एक और जो न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक तो हुआ है। अब देखिए ऐसा देखिए उसके बाद कल क्या हुआ कि जब ये युद्ध विराम की घोषणा हुई है तो उसके बाद शहबाज शरीफ का एक और ट्वीट आया। शहबाज शरीफ का जो ट्वीट आया तो शहबाज शरीफ ने इसमें है ना बोला था कि मैंने अपने भाई पदस्कियान से बात की थी, तो युद्ध का समाधान हो जाएगा, हम लोग युद्ध से छुटकारा पा लेंगे, और इस बारे में काफी ज्यादा बातचीत की गई थी। अब देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि है ना पाकिस्तान भी इस युद्ध में मीडिएट करने के लिए तैयार हो रहा है। अब देखिए मीडिएट करने के लिए अब ऐसा बोला तो जा रहा है क्योंकि देखिए अब ये एक तरह से तो गल्फ कंट्री हो गया ना, एक तरह से ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब गल्फ कंट्रीज और देखिए गल्फ कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं चाहती कि है ना यहाँ पे है ना वॉर रुके कोई भी। अब क्योंकि वो वॉर अगर नहीं रुकेगा, अब अगर वो वॉर क्योंकि अगर वॉर रुक गया तो उनके हित में नहीं होगा। तो अब देखिए 5 दिन तक का अल्टीमेटम दिया तो था डोनाल्ड ट्रंप ने कि है ना हम कोई यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, न एयर स्ट्राइक करेंगे, ना फिर कोई न कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उनका सीधा सीधा कहना था ट्रंप का। तो अब इसके बाद हुआ क्या, अब देखिए पाकिस्तान भी ऐसा बोला जा रहा है मीडिएशन में आया हुआ है। मीडिएशन में क्यों हुआ है, क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है, ईरान पाकिस्तान ये सब। तो देखिए पाकिस्तान में भी वैसे क्या है, शिया मुसलमानों को लेके काफी ज्यादा नफरत है। ईरान शिया मुस्लिम का देश है, तो है ना पाकिस्तान को में वैसी ज्यादा नफरत है, तो उनके खिलाफ काफी ज्यादा हिंसा होती है, काफी विरोध प्रदर्शन होते हैं, काफी ज्यादा उनके मारपीट होती है, काफी सारी चीजें होती है। तो अब उसके बाद हुआ क्या, वहां पे है ना कई सारे शिया मुस्लिमों को है ना निकाल दिया गया पाकिस्तान से। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको अगर पाकिस्तान से इतनी नफरत है तो जाओ ईरान में जाके रहो। तो ऐसे करके कई सारे ईरान में जाके बस गए हैं। लेकिन ईरान में भी क्या है ना शिया मुस्लिम रहते थे, लेकिन ईरान में है ना बहुत कट्टर है। वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन जब आया था तो उसके बाद से काफी ज्यादा है ना कट्टरता वहां पे भरी पड़ी है। क्या कट्टरता भरी पड़ी है कि है ना इतने लोग है ना वहां पे आज भी है ना धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को है ना धर्म के लिए गाली देते हैं। हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, ये सब कंपलसरी है। मोरालिटी पुलिस वहां पे रहती है ईरान में। तो ये सब धार्मिक कट्टरता है। तब उसके बाद ये सब तो बात हो गई, लेकिन अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखिए ट्रंप ने तो आज एक और स्टेटमेंट क्या दिया है कि है ना अमेरिका कि ईरान अब अगली बार से कभी कोई न्यूक्लियर पावर या कोई न्यूक्लियर वेपन या कुछ भी है ना ऐसी चीज जो होगी ना वो कभी बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, और ना ही है ना कोई हथियार इस्तेमाल करेगा। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी दे दी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव तो देखिए मेन था कि एक्चुअली में किसी को नहीं पता ना। अब ट्रंप बोलते कि है ना रिजीम चेंज करनी थी उनको, तो रिजीम चेंज करनी थी तो किस बारे में रिजीम चेंज करनी थी। अब देखिए रिजीम चेंज करनी थी वो तो देखिए हो नहीं सकती। मोहताबा खोमेनी जो जिसको बनना था वो तो अपना बन गया, जिसने अपना जिसको राज करना था वहां पे। तो अब देखिए उसके बाद ये सारी चीजें होने लग गई, और उसके बाद करते करते फिर ऐसे करके चलता ही रहा। अब आप देखिए बात तो हो रही है कि ना, अब देखिए पाकिस्तान क्यों आया है यहाँ पे, पाकिस्तान भी आ गया है। अब तो ऐसा बोला जा रहा है कि है ना भारत की तरफ से भी है ना कॉल जाना चाहिए। अब देखिए भारत की तरफ से भी है ना कोई कॉल जाएगा तो इसके बाद हो सकता है कि पीएम मोदी आगे चल के है ना इसमें कोई मीडिएशन करे। देखिए भारत हमेशा से न्यूट्रल रहता है, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, भारत हमेशा से न्यूट्रल रहता है और हमेशा भारत का यही कहना होता है कि शांति बना के रखो। और भारत हमेशा से नॉन अलाइन मूवमेंट पे रहा है इंडिया हमेशा। तो उसकी है ना उसका हमेशा से यही है कि हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, ना ही है ना किसी के कोई मामलों में करते। हाँ वो एक अलग मैटर था जब एक टाइम पे बस इंडिया ने हस्तक्षेप किया था राजीव गांधी सरकार ने श्रीलंका में, क्योंकि वो मसला क्योंकि भारत की तरफ फंस गया था, क्योंकि जो एलटीटी के जो लोग थे या जो तमिल रेफ्यूजीज थे ना तो वो भारत में आके बस रहे थे। अब उनको जगह जगह नहीं मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने भी है ना मना कर, तो फिर इसलिए भारत हमेशा से न्यूट्रल रहता है। तो लेकिन फिर भी अब बोला जा रहा है इसमें भी कि है ना भारत को आगे इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत अगर यहाँ पे शामिल होगा तो हो सकता है कि है ना आगे चल के युद्ध के परिणाम कुछ और हो जाए।
ये सारी बात बोली जा रही है, लेकिन अब देखिए होगा तो ऐसा कुछ है, होने वाला तो कुछ है नहीं। ऑब्जेक्टिव मेन क्या थे, अब अमेरिका को यही नहीं पता, ना अमेरिका को पता है ना ईरान को पता है। ईरान ने लेकिन है ना बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया अभी तक के कि हम कोई बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। ईरान तो ऐसे है कि हम तो और मारेंगे और हमले करेंगे। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, सोने के दाम बढ़ गए, सबसे ज्यादा सोने चांदी के, और काफी सारी चीजें हुई उसकी वजह से, अब कितने रेट बढ़ गए। अब महंगाई इसकी वजह से बढ़ेगी, महंगाई अब देखिए सरकार है ना इधर से उधर बढ़ेगी नहीं, अब सरकार इधर से अब क्या करती है क्या नहीं करती है पता नहीं है, लेकिन वही बात है कि ना कोई चीज सस्ती होने की बजाय महंगी हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम होता है जब युद्ध होता है, तो कि है ना युद्ध के टाइम पे अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें होती है। तब उसके बाद अब आगे देखना होगा कि है ना अमेरिका इस बात से अगर आगे एग्री होता है, अमेरिका की है ना, अब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का तो कुछ पता भी नहीं है कि है ना वो जिंदा है कि मर गए, क्योंकि अब देखिए उनके एआई वीडियोस तो आ रहे हैं, लोग है ना चोरी छिपे कोई एआई वीडियोस बना के डाल दे रहा है। तो देखिए एआई वीडियोस से तो अब ना देखिए कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि एआई से तो देखिए इंसान की जो आवाज निकलती है या जो भी होता है वो वही होता है। तो फिर इसकी वजह से होगा क्या कि अब देखिए अब बेंजामिन नेतन्याहू, अब देखिए उनकी वजह से होगा तो अब उनका कुछ पता नहीं है कि है ना होगा नहीं होगा। अब देखिए आगे चल के ये सब चीज़ों को देखना होगा कि अब आगे चल के क्या होता है क्या नहीं। तो देखिए अब आगे जैसा भी अपडेट होगा युद्ध को लेके, अब भारत में भी बात चल रही है कि है ना बातचीत होगी कि है ना भारत को इसमें मीडिएट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो भारत तो नहीं करेगा, पाकिस्तान ने, हाँ पाकिस्तान इधर आके वो खड़ा हुआ है बातचीत करने के लिए। तब देखना होगा आगे की सारी चीज़ें, आगे जो अपडेट आएगी तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, जो भी आगे अपडेट आएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, कोई हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी घटना होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो जाने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।